क्या हालचाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1, जिसका क्या नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। जिसका क्या नाम है भारत संसाधन उपयोग। लेक्चर नंबर आपका होने वाला है 2। तो चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहला कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार को जानेंगे। उसके बाद देखने वाला है संसाधन नियोजन, और उसके बाद देखने वाले हैं संसाधन संरक्षण के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का प्रकार। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, और चौथा है संचित कोष संसाधन। ठीक है, यानी विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। चारों भेद क्या है मेरे दोस्त? पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, और चौथा है संचित कोष संसाधन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है संभावी संसाधन का डिफिनेशन क्या है? तो वैसा संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है, लेकिन इन संसाधन का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि वैसा रिसोर्सेस जिनको वर्तमान में आपकी क्या होता है कि मात्रा ज्ञात नहीं होती है, यानी उनकी जानकारी आपके पास नहीं होता, लेकिन आप भविष्य में इसकी संभावना कर सकते हैं कि ये संसाधन हो सकता है। जैसे क्या होता है मेरा भाई, केरल में मिलने वाला थोरियम, केरल में मिलने वाला थोरियम जो है मेरे दोस्त, आप बोल सकते हैं कि ये इसकी मात्रा जो है मेरे दोस्त, इसकी मात्रा ज्ञात नहीं है, यानी इसकी मात्रा आपको पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में भविष्य में आप बोल सकते हैं कि इसकी संभावना है कि केरल में क्या मिल जाएंगे? थोरियम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मेरे दोस्त क्या है विकसित संसाधन। मतलब वैसा संसाधन जो उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। यानी वैसा संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर बोल सकता है कि टेक्नोलॉजी, बोल सकता है कि टेक्नोलॉजी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी नए निकल रहे हैं, तो नए टेक्नोलॉजी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसी को मैं बोलूँगा विकसित संसाधन। जैसे में क्या लिख रखा है मेरा भाई, जैसे में लिख रखा है राजस्थान का तांबा, झारखंड का अवड़क। ठीक है, यानी राजस्थान जो है खेतरी की खान, आपसे पूछेगा बोर्ड में खेतरी का खान किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। ठीक है, और झारखंड का अवड़क, आपको पता है अवड़क क्या है सर? समझ में ना आया तो देखिए, अवड़क आप लोग जो गुलाल लगाते हैं मेरे दोस्त, जो गुलाल जो उसमें चमचमुआ जो जैसा होते हैं मेरे दोस्त, उसी को अवड़क बोलते हैं। यदि बात करूं कि सबसे ज़्यादा अवड़क किस देश में पाया जाता है मेरे दोस्त, यानी उसका उत्पादन, तो आप बोल सकते हैं चिल्ला का सर भारत में सबसे ज़्यादा अवड़क का उत्पादन होता है। ठीक है, तो विकसित संसाधन समझना बड़ा ही आसान था कि मतलब ऐसा रिसोर्सेज जो नए टेक्नोलॉजी के आधार पर उपयोग कर सकते हैं। मतलब नए आप टेक्नोलॉजी को खोजिए और संसाधन को आप क्या करिए मेरे दोस्त? उपयोग करिए। वही क्या कहलाएगा? आपका विकसित संसाधन कहलाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है? भंडार संसाधन। दोस्त मतलब भंडार को ऐसे समझिए कि जैसे भोज भात होते हैं मेरे दोस्त, तो उस भोज में क्या करते हैं लोग? भंडारा करवाते नहीं करवाते? बिल्कुल करवाते हैं सर। तो यानी ऐसा समझना है कि वैसा संसाधन जो उच्च टेक्नोलॉजी के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी आपके पास हाई क्वालिटी का टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्त, हाई क्वालिटी का टेक्नोलॉजी है, फिर भी आप मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं कि वर्तमान में जो प्रेजेंट में आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसी को भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे कि जल, आपको पता है जल एक यौगिक है मेरे दोस्त। जल क्या है? एक यौगिक है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, आपको पता है कि जल एक यौगिक है। जल से क्योंकि हाइड्रोजन, आपको पता है कि जल एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक है, जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभी तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं किया गया है कि इन दोनों को अलग किया जा सकता है जल से। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एक ईंधन है और ऑक्सीजन भी क्या आपका एक ईंधन है। तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी किया ही नहीं गया उपयोग, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एक ईंधन है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्या है कि संचित कोष संसाधन। संचित मतलब होता है मेरे दोस्त किसी भी चीज़ को जमा करना, यानी वैसा रिसोर्स है जिसको आप जमा कर सकते हैं लंबे समय तक। तो वैसा संसाधन जो उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसका आप उपयोग करिए। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे कि नदी का जल भविष्य में जल विद्युत उत्पादन करने में प्रयुक्त होता है।
यानी नदी का जो जल है मेरे भाई, अब भविष्य में क्या करोगे, उसे बिजली बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे सर। एक बात और बता देता हूँ, जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कि हर नदियों पर बिजली उत्पादन करने वाला यंत्र होंगे या ऐसा उपयोग किया जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन संचित को संसाधन मतलब ये जमा करके आप रखिए, जरूरत पड़ेंगे मेरे दोस्त आने वाले पीढ़ियों को, तो आप आराम से क्या करिएगा, नदियों पे बांध जो होंगे, जो नदियों पे जो होगा मेरे भाई, डेप लगा के आराम से बिजली का उत्पादन आप कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से कुछ ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। यदि आपके बिहार बोर्ड वाले 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से तो 100% रहने की संभावना है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपसे पूछ सकता है कि संभावित संसाधन और भंडार संसाधन में अंतर, ये याद कर लेना मेरा भाई। संभावित संसाधन और भंडार संसाधन में अंतर आपके बिहार बोर्ड में पूछे ही जाते हैं मेरे दोस्त, तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव की पॉइंट को पढ़ते हैं। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पे लगाया गया है मेरे दोस्त। गुजरात का एक जो भुज है मेरे दोस्त, वहाँ पे सौर ऊर्जा आपसे पूछेगा कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा आधुनिक उपकरण कहाँ लगाया गया, तो गुजरात के भुज में लगाया गया मेरे दोस्त। गुजरात का एक जगह है भुज, वहाँ में लगाया गया, ठीक है, सौर ऊर्जा। सबको पता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को आप क्या बोलोगे, सौर ऊर्जा बोलेंगे सर। राजस्थान राज्य जल संसाधन में की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है। निर्धन मतलब होता है मेरे दोस्त गरीब राज्य है, भिखमंगा राज्य है नहीं बोल सकते, बल्कि निर्धन मतलब गरीब है। मतलब वहाँ पर बोल सकते हैं कि राजस्थान जो राज्य है मेरे भाई, वो जल संसाधन, आपको पता है कि डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है मेरे दोस्त। तो आपको पता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसे भी जल कहाँ होते हैं मेरे दोस्त, नहीं होते, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि राजस्थान जो राज्य है जल की दृष्टि से बहुत ही निर्धन राज्य है, बेचारा गरीब राज्य है जल के मामले में। लद्दाख प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो लद्दाख, ऐसे भी आपको पता है कि वहाँ पर क्या है, ठंडा प्रदेश है मेरे भाई। तो वहाँ पर अलग अलग तरह के संस्कृति पाए जाते हैं और अलग अलग के जीव भी होते हैं बोल सकते हैं। तो लद्दाख कैसा है कि सांस्कृतिक विरासत वाला एक राज्य है, ठीक है। चलिए, और इस स्लाइड में आपसे बिहार बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, तो कौन कौन से प्रश्न आपके आने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी बोल सकते हैं चांस है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने का एक मुख्य कारण हो सकता है कि संभावित संसाधन और भंडार संसाधन में अंतर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको मेरे भाई अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मेरे भाई। संसाधन नियोजन, एक वर्ड लिखा है संसाधन नियोजन। सबसे पहले संसाधन नियोजन कहते हैं किसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लानिंग, यानी रिसोर्सेज प्लानिंग। अब प्लान करिए मेरे दोस्त कि आपको संसाधन को कैसे बचाना है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी आपको संसाधनों को क्या करना है, विवेकपूर्ण उपयोग करना। विवेकपूर्ण क्या होता है सर, मतलब सही ढंग से इसका क्या करना है, उपयोग करना है आपको, वही क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन कहलाएगा, ठीक है। यानी संसाधन को आपको सही ढंग से प्लानिंग करके सही ढंग से उपयोग करना। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आप स्नान करने जाते हो, तो आप स्नान करने जाओगे तो कुछ प्लान करके जाओगे कि नहीं भाई, कि ऐसे गए 10-20 बाल्टी उछल लिए पानी, नहीं, आपको प्लान करके जाना है कि भाई इतने बाल्टी से नहाने और बाकी जो पानी बचा है उसको फेंकने नहीं है, उसको आप जरूरत पड़ने पर आप वृक्षों को भी दे सकते हैं उस पानी को, ठीक है। यानी आप प्लान कर सकते हो। लेकिन आज के युवा वर्ग, हमें नहीं लगता मेरे भाई वो प्लान करता होगा, सीधे नहाया निकल रही है, ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि आप शिक्षित हो तो इतना तो पर्यावरण का ख्याल रख ही सकते हो, मुझे पूरा उम्मीद है आप पे, ठीक है। चलिए अब आता है एक वर्ड है संसाधन संरक्षण। एक वर्ड लिखा है संसाधन संरक्षण मेरे भाई। तो संसाधन आपको पता है, मैंने बता रखा है, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे सभी जीव जंतु पदार्थ और वस्तुएं संसाधन कहलाता है सर, हमको याद है। एक वर्ड लिखा है संरक्षण मेरे दोस्त। संरक्षण मतलब होता है बचाव। आपको संसाधन को बचाना है, क्योंकि आप बचाओगे तभी तो आगे वाले आने वाला पीढ़ियाँ होगा, जो मेरे दोस्त जो आने वाली पीढ़ियाँ होगा वो सही से अब बोल सकते हो आनंद ले सकेगा, ठीक है, उसका यूज कर पाएगा, ठीक है। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है कि संसाधन को बचाना कैसे। तो लिखा है संसाधन का नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। वही बात लिखा है कि आपको सही ढंग से संसाधन को उपयोग करना है पहली बात, और आप सही टाइम पर बोल सकते हैं कि सही ढंग से आपको उपयोग करना है और जितना हो सके उतना ही यूज करना है, फालतू संसाधन रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। चलिए, एक महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा कथन, क्या कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये किसने कहा था, तो प्यारे बोल सकता है कि महात्मा गांधी जी ने कहे थे, बापू जी ने कहे थे, राष्ट्रपिता जी ने कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं।
महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए, ऐसा समझिए कि आप भोज उज खाने जाते हैं। हाँ सर, काहे मजे ले रहे हैं, भोज उज खाने जाते हैं सर। तो देखिए, आप भोज खाने जाएगा तो पेट भरने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या बोलते हैं, भोज खाने के लिए आपको क्या मिल जाएगा, जो चीज़ भोज में मिल जाएंगे, पूड़ी बुनिया सब्जी, जो बोल सकते हैं, रसगुल्ला जलेबी, जो मिल जाए भाई। पेट भरने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन पेट ही भरने के कुछ नहीं। लेकिन आज का आदमी क्या है मेरा भाई, क्या है, खाएगा भोज भात और अपने साथ लेके भी जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे हो, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ऐसा करने वाले नहीं हो। आपको बनना है कैसा, महात्मा गांधी जैसे बनना है। मतलब बोल सकता है कि उसके पास पेट भरने, यानी पेट भरने के लिए आपको बहुत कुछ होंगे, लेकिन पेट ही मत भरना मेरा दोस्त, पेट ही मत भरना, ठीक है। मैं समझाने के उद्देश्य से ये चीज़ें बताया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए कुछ नहीं। किसने कहा था, चिल्ला चिल्ला का आपको बताना है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। चलिए, मेघा पाटेकर का संबंध किससे, बहुत बार बोर्ड में पूछता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अब इसको याद करने का एक शानदार सा कहानी सुनाता हूँ, ट्रिक तो नहीं पता मेरे दोस्त, कहानी सुनाता हूँ, याद हो गया तो बहुत बढ़िया। अब देखो, ऐसा समझना कि मेघ पड़ रहा, तो नर्मदा नाम की एक लड़की थी, मेघ पड़ रहा था, नर्मदा नाम की एक लड़की थी नदी में। नर्मदा, जब मेघ पड़ा तो नर्मदा नाम की एक लड़की नदी में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, बचाओ बचाओ। नर्मदा नाम की एक लड़की थी, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, बचाओ बचाओ। तो क्या किया, मेघा पाटेकर यानी पाटेकर जी ने उसको पार कर दिया, नदी से उसको बचा के पार कर दिया भाई। तो मेघा पाटेकर का संबंध आपसे पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये महा BBI क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड पेपर में छपेंगे। लिख लो मेरे दोस्त, बोल दिया तो 110% आएंगे तेरे पेपर में, ठीक है। तो मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से, फिर से एक बार समझा दीजिए सर। तो देखिए, मेघ जब आप पढ़ता है तो डेफिनेटली आपको पता है नर्मदा क्या एक नदी है, ठीक है। तो मेघ जब पड़ा नदी में, तो नर्मदा नाम की एक लड़की चिल्ला चिल्ला के बोले, बचाओ बचाओ। तो एक आदमी आकर उसको पाटेकर यानी पार कर दिया, बचा लिया मेरा भाई, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अगले चलते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है मेरे दोस्त। अब इसके लिए एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है भूल तो नहीं सकते मेरे दोस्त, जो मैं बताऊंगा मुझे पूरा उम्मीद है कि आप भूलने से तो रहे नहीं। इसकी कहानी क्या है मेरा भाई, सुंदरलाल बहुगुणा। आपको पता है, सुंदर लोगों को देखकर अक्सर इंसान मेरे भाई चिपकने का मन करता है। बात सही है कि नहीं है? हाँ सर, काहे मजे ले रहा है। तो मेरा बोलने का उद्देश्य ये है कि सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदर लोग को देखकर आप चिपक जाते हो कि नहीं चिपक जाते हो? हाँ सर, चिपक जाता हूँ। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे, चिपको आंदोलन से मेरे दोस्त। मुझे पूरा उम्मीद है याद हो गया होगा। ये भी महा BBI क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में छपेंगे मेरे दोस्त। लिख लो, कॉपी फाड़ क्वेश्चन है, कॉपी को लिख के क्या करना है, फाड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार से है। देखो, इसको ऐसा समझिए कि संदीप पांडे एक क्रिकेटर है। आप क्रिकेट IPL का भी सीन चल रहा है, ठीक है। तो आप क्रिकेट तो डेफिनेटली देखते होंगे। हाँ सर, देखते हैं। संदीप पांडे नाम का एक क्या है, क्रिकेटर है। आपको पता है क्रिकेट में जब भी बॉलर तेजी से बॉल फेंकता है मेरे दोस्त, तो आपको पता है जैसे एक बॉलर डॉट डालता है तो वहाँ पे आते हैं कि एक पौधे लगाने हैं। क्या लगाने हैं, एक पौधे लगाना है मेरे दोस्त। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एक डॉट बॉल डाला अगले नेक्स्ट बैट्समैन को, तो वहाँ पे लिखाते हैं एक ग्रीन पौधे लगाना है, ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो अब वही बोल रहा है कि जब आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगाओगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, यानी वर्षा जल संचय करना, यानी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे तो पर्यावरण अच्छा होगा। जब पर्यावरण बेहतर होगा तो बारिश बढ़ेंगे मेरे दोस्त। और वही बारिश संचय मतलब होता है मेरा दोस्त जमा करना, यानी वर्षा बहुत ज़्यादा पड़ेंगे तो अब तो क्या होगा, संचय, यानी कृषि होगी और भूमि का क्या होगा, विस्तार होगा। बोलने का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइएगा तो आपका पर्यावरण बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। असुरक्षित रहेंगे मतलब प्रदूषित से बचेंगे। और वर्षा जल यानी वर्षा पड़ेंगे और वर्षा जल को आप क्या करेंगे, संचय मतलब इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके आप कृषि करिए। कृषि कहाँ करेंगे, भूमि पे करेंगे। तो संदीप पांडे नाम का व्यक्ति का संबंध वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि के विस्तार से। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत कब की? वकालत करना आपको पता है, संरक्षण मतलब ये संसाधन को संरक्षण करना, मतलब संसाधन को बचाने के लिए क्लब ऑफ रोम ने वकालत कब किया था? 1968। मतलब
आप ऐसा समझ सकते हैं कि संसाधन का बहुत ही ज़्यादा विदोहन हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा था। तो उसको बचाने के लिए एक संस्था का क्या नाम है, क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की थी 1968 ईस्वी में। इसको याद कर लेना मेरे भाई। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी छोटा सुंदर है। बच्चे को पता है सर, इतना इंग्लिश नहीं आएगा तो फिर पढ़ाई छोड़ देने का सर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन थे? सुमशेर। हाय सुमशेर था मेरे दोस्त। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का लेखक यदि आपसे पूछ ले तो आप बोलिएगा चिल्ला के सुमशेर थे सर, सुमशेर। यानी जो शेर होते हैं वो जंगल का होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्मॉल लोग को ही खाते हैं, सुंदर लोगों को नहीं मेरे दोस्त। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक सुमशेर हैं, सुमशेर जी थे। ठीक है, आगे चलता हूँ। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के में संसाधन संरक्षण से किस व्यक्ति का संबंध था? बहुत बार पूछा जाएगा। महात्मा गांधी जी का संबंध था। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक आपको पता है सुमशेर जी थे। सुमशेर जी ने इस बुक में किस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा वर्णन किया था? तो वो व्यक्ति का कोई और नाम नहीं था, आपका महात्मा गांधी, जिसे आप बापू भी कहते हैं और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। मेरे भाई वीडियो यदि आपको अच्छे लग रहा है तो आप क्या करो, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ठीक है, और एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है आवर कॉमन फ्यूचर, इसका हिंदी बोलेंगे मेरे दोस्त हमारा साझा भविष्य, शीर्षक की रिपोर्ट किस आयोग ने प्रस्तुत की थी? तो इसका नाम है बंटलैंड आयोग। VVI क्वेश्चन, कॉपी में लिख के फाड़ मत दियो मेरे भाई। आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक रिपोर्ट किस आयोग ने प्रस्तुत किया था? तो बंटलैंड आयोग। याद रखना मेरे दोस्त, ये आपके एग्जाम में छपने वाला VVI क्वेश्चन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1972। ये भी VVI क्वेश्चन, कॉपी को लिख के फाड़ मत दियो मेरे भाई, बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण यानी आपको पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व शिखर सम्मेलन ने एक आयोजन बुलाया, क्योंकि देखा कि पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, मतलब पर्यावरण पर बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए उसने एक सम्मेलन बुलाया जिसका नाम था विश्व शिखर सम्मेलन। उसका आयोजन होता है मेरे दोस्त 1972 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ से जो कॉपी में छपने वाला क्वेश्चन है मैंने बता दिया मेरे दोस्त। मैंने फालतू की स्लाइड बिल्कुल नहीं बताया, जो पेपर में आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर वही क्वेश्चन को मैं बताया हूँ कि ये प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आपके एग्जाम में क्या क्या छप सकते हैं। यदि 2 नंबर की बात करो तो संभावित संसाधन और भंडार संसाधन में क्या अंतर है, ये पेपर में छप सकते हैं। और दूसरा छपने वाला क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? ये भी VVI मैंने बोला, VVI तो नहीं बोला मेरे भाई, मतलब मे भी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, और मेघा पाटेकर का संबंध ये तो छपेंगे मेरे दोस्त। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से छपेंगे मेरे दोस्त। और आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक रिपोर्ट किस आयोग ने प्रस्तुत की? बंटलैंड आयोग ने, ये भी छपेंगे मेरे दोस्त। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था, ये भी छपेंगे मेरे दोस्त। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।